नमस्कार, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों हम एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है कारक और विभक्ति। बच्चों, संस्कृत में कारक और विभक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हम समझेंगे इस वीडियो में कि कारक किसे कहते हैं और विभक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जो कारक और विभक्ति को एक छोटे छोटे वीडियो में डिवाइड कर लिया है, जिसमें आपने क्या करना है, इस वाली वीडियो में आपको केवल मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और नेक्स्ट वाली वीडियोस में मैं आपको उसके भेद के बारे में बताऊंगी। तो आपने उसमें पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझेंगे कि कारक क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि कारक होते क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों कारक क्या होते हैं, क्रिया शब्दों के अर्थ में सहायता प्रदान करने वाले शब्द, जो भी शब्द होते हैं वो सब कारक कहलाते हैं। किसी भी क्रिया को करने में जो भी शब्द हमें सहायता प्रदान करते हैं वो शब्द हमारे क्या होते हैं, सभी शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत में भी बोला गया है वाक्ये क्रियापदस्य सहायकानि पदानि कारकाणि सन्ति, यानी कि वाक्य में जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि राम विद्यालय जाता है। ठीक है, राम खेलता है, तो खेलना क्या है, क्रिया। अब इस क्रिया को कौन पूरा कर रहा है, आपका कौन पूरा कर रहा है, राम, क्योंकि खेल कौन रहा है, राम। ठीक है, राम विद्यालय जाता है, तो कौन जा रहा है विद्यालय, राम विद्यालय जा रहा है ना। तो राम यहाँ पे कर्ता हो गया और कहाँ जा रहा है, वो विद्यालय जा रहा है। ठीक है, तो जाने की क्रिया को किस किसने पूरा किया है, राम ने और विद्यालय ने। ठीक है, तो जो भी शब्द आपके ऐसे होते हैं जो क्रिया पर असर डालते हैं, जिन पर क्रिया का असर होता है, ठीक है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सारे कारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये पहचानने कैसे जाएं, आखिर शब्द हमें पता कैसे चलेंगे कि कौन से कारक शब्द होते हैं और कौन से क्रिया शब्द होते हैं। कुछ शब्द क्योंकि अव्यय भी होते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं, लेकिन कारक शब्दों को पहचानने का बहुत अच्छा सा तरीका है। कुछ चिन्ह दिए होते हैं कारक शब्दों के, तो समझते हैं बच्चों इनको पहचानने की ट्रिक। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं, मेन कारक जो माने गए हैं वो 6 प्रकार के ही माने गए हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका संबंध कारक और संबोधन है, इनको कारक की संज्ञा नहीं दी गई है, यानी कि ये कारक में इनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन हम पढ़ेंगे सारे और समझेंगे भी सारे कि किसकी क्या पहचान होती है और किसका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया कर्ता कारक। तो कर्ता कारक कौन सा कारक होता है, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि कर्ता कारक वो कारक होता है जो हमारे कार्य को करता है, यानी कि जो कार्य को करे वो कर्ता कारक होता है। ठीक है, तो यानी जो काम को करे वो आपका कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। जैसे कि रामः पठति, जैसे रामः पठति, तो आपका जो राम है वो कर्ता कारक हुआ, क्योंकि पढ़ाई किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो रामः पठति, तो पढ़ाई कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो क्रिया किसके द्वारा पूरी की जा रही है, राम के द्वारा पूरी की जा रही है, तो यानी कि राम क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका कर्म। कर्म कारक में क्या होता है, कर्म कारक में वाक्य जो है, वाक्य के अंदर कर्ता और कर्म, इन पर क्रिया का असर पड़ता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको देखो वाक्य के द्वारा समझा देती हूँ। राम है पुस्तकम पठति, तो क्रिया किस किस पर असर डाल रही है बच्चों, पढ़ाई किस किस पर असर डाल रही है, राम पर भी असर डाल रही है और पुस्तक पर भी असर डाल रही है। तो राम पुस्तक पढ़ता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जो कर्ता जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कर्ता जिस चीज़ को करना चाहता है, मतलब उसका जो प्रिय होता है वो होता है आपका कर्म। ठीक है, तो कर्म क्या होता है, जो कर्ता का प्रिय होता है वो होता है कर्म। समझ में आ रहा है। और कर्ता
और कर्म दोनों पर इस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि पढ़ाई किसके द्वारा की जा रही है? पुस्तक के द्वारा की जा रही है। और पुस्तक को पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो कर्म कौन सा हुआ? पुस्तक। समझ में आ गया? ऐसे ही और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मोहन विद्यालयम गच्छति। तो मोहन कहाँ जा रहा है? जाने की क्रिया कहाँ हो रही है? विद्यालय की। मोहन कहाँ जाना चाहता है? विद्यालय को जाना चाहता है। ठीक है, तो मोहन के द्वारा कौन सा काम प्रिय हो गया? विद्यालय जाने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी काम प्रिय होगा, किसी भी कर्ता का जो काम प्रिय होगा वो उसका कर्म होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके करण कारक पर। करण कारक क्या होते हैं? करण होते हैं जो हमें काम को करने में, जिससे हमें सहायता प्रदान होती है। ठीक है, जिनसे हमें सहायता मिलती है, जो हमें सहायता प्रदान करते हैं, जहाँ पे सहायता हमें मिलती है वो होते हैं हमारे करण कारक। जैसे कि मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस बता देती हूँ, एक दो। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो अहम कमलेन लिखामी। ठीक है, अब वह घोड़े से जाता है, तो सह अश्वेन गच्छति। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्या बनेगा? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका उदाहरण मैं आपको लिखकर समझा देती हूँ। जैसे कि सह कलमेन लिखती। ठीक है, यानी कि वह कलम से लिखता है, यानी कि लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया? कलम से। ठीक है, कलम से हम किसी भी चीज़ को लिखेंगे तो कलम से ही तो लिखेंगे। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो राम के द्वारा क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया ना। अब पत्र यहाँ पर कर्म हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं करण कारक की। ठीक है, तो करण कारक में क्या मैंने बताया आपको कि साधन का प्रयोग होता है। ठीक है, साधन जैसे कि वह साइकिल से जाता है, उसने बाजे से सबको उठा दिया, और मतलब कुछ भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें आपको साधन नज़र आए, वो आपका होगा कौन सा कारक? करण कारक। तो बच्चों, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, साधन भी मिल गया हमें, करने वाला भी मिल गया हमें, और क्या करना है हमें वो भी मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? किसके लिए करना है? कोई भी काम हम किसी ना किसी कारण से करते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो कारण, ठीक है, वो कारण जिसके लिए हम कर रहे हैं वो काम, जैसे कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं? हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे जाने का कोई ना कोई रीज़न होता है। हम स्कूल जा रहे हैं तो हम किस लिए जा रहे हैं? हम विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम बाज़ार जा रहे हैं तो हम किस लिए जा रहे हैं? हम कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बाज़ार जा रहे हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ बेचने के लिए बाज़ार जा रहे हैं। तो जिस लिए हम कोई भी काम कर रहे हैं वो रीज़न क्या होगा आपका? संप्रदान। जैसे कि राम है कलमेन पत्रम मित्राय लिखती। जैसे राम है कलमेन पत्रम मित्राय लिखती, तो राम जो है कलम से पत्र तो लिख रहा है, लेकिन किसके लिए लिख रहा है? मित्र के लिए लिख रहा है। ठीक है, किसके लिए लिख रहा है? मित्र के लिए लिख रहा है। राम है विद्यालयम, किस लिए जा रहा है? विद्या ग्रहातुम गच्छति। ठीक है, तो किस लिए जा रहा है? किस लिए जा रहा है वो? विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो संप्रदान आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका अपदान। तो बच्चों, अपदान कारक क्या होता है? अपदान कारक भी ऐसे ही होता है। अपदान कारक और
कर्ण कारक में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का ही जो चिन्ह है वो सेम है, ठीक है, से। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, वह घोड़े से गिर गया, या वह कलम से लिखता है, तो दोनों का जो चिन्ह है वो से ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि वह कलम से लिखता है और वह घोड़े से गिर गया, इन दोनों में ही डिफरेंस है बच्चों। वह कलम से लिखता है, में कलम उसके हाथ में ही है और काम हो रहा है, लेकिन वह घोड़े से गिर गया, तो वह घोड़े से गिर गया में कर्ता जो है वो अपनी जगह से अलग हो गया, ठीक है। किससे अलग हो गया? अपनी जगह से अलग होके वो काम को पूरा कर रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो जब अलग होने के संबंध में कोई विभक्ति आएगी तो वो आएगी अपदान वाली, यानी कि पंचमी विभक्ति। और जब साथ में कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ हमें सहायता प्रदान कर रही है, तो वहाँ पर आपकी आएगी तृतीया विभक्ति, जो कि आपकी होती है करण कारक से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। बच्चों संबंध कारक जो है जिसमें कर्ता का कर्ता से संबंध दर्शाया जाता है, जैसे कि राम का भाई या राम का घर, ठीक है। तो इसमें आपस में क्या संबंध है? राम का घर से संबंध है कि वो उसका घर है, ठीक है। मेरा चचेरा भाई या फिर माता का पुत्र, ठीक है। तो जहाँ पे का की के, यानी कि जहाँ संबंध दिखा रहा हो दो लोगों का आपस में, जहाँ पे क्रिया का संबंध ना हो, ठीक है, केवल कर्ता का संबंध हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? आपका संबंध कारक होता है, ठीक है। जैसे कि रामस्य विद्यालय, राम का विद्यालय, ठीक है। यहाँ पर क्या है? राम का विद्यालय, रामस्य विद्यालय। यहाँ पे मोहनस्य गृह, मोहन का घर। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे संबंध दिखाया जाता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक कौन सा होता है बच्चों? अधिकरण कारक वो कारक होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ को आधार मिलता है, जैसे कि वह छत पर बैठा है, तो उसका आधार क्या है? उसके बैठने की जगह क्या है? वो छत, ठीक है। सेब मेज पर रखा हुआ है, तो सेब को किस आधार पर रखा हुआ है? मेज पर, ठीक है। तो जहाँ पर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को आधार मिलता है वहाँ आपका होता है अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संबोधन। संबोधन में बच्चों कुछ केवल हम किसी भी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, जैसे कि हे राम, हे मोहन या हे भगवान। जब भी आप खाली बैठे हो, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, केवल आप बैठे हुए किसी को संबोधित कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका होता है संबोधन कारक। तो आई होप कि ये कारक आपको समझ में आ गए होंगे। इनको हमने डिटेल में बिल्कुल नहीं समझा है, इनको हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। ये केवल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं केवल आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कौन सा कारक, कौन आपके संस्कृत में कौन कौन से कारक होते हैं और कौन कौन से कारक का क्या क्या कार्य होता है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, और इसके आगे का जो हम वीडियो है उसमें विभक्ति को कवर करेंगे और कारक विभक्ति को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उनके भेद जो हैं वो एक एक करके समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।